हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स। मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ रिगार्डिंग रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी उन पेशेंट्स के बारे में हम बात करना चाहते हैं जिनको बार बार बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही है। बच्चा ठहरता ज़रूर है, लेकिन फ़ौरन ही किसी कारणवश उसकी अबॉर्शन हो जाता है, जिसको हम मिसकैरेज भी कहते हैं। ओके। और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसा 3 बार, 4 बार, 5 बार तक हुआ है। और जब वो पेशेंट्स हमारे ओपीडी में आते हैं तो बहुत ही हताश, बहुत ही निराश, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि अगली बार अब क्या करना चाहिए, क्या कभी हमको नॉर्मल बच्चा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे ख्याल उनके दिमाग में आते हैं। उनके बारे में आज मैं बात करना चाहती हूँ और ज़रूरी है कि आप लोगों को इस बारे में मालूम हो कि हर वो पेशेंट जिसको 3 बार या 4 बार अबॉर्शन हो चुका है, उसके पास भी चांस है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का। कहते हैं कि 50 to 60% पेशेंट्स जिनको रिकरेंट अबॉर्शंस हुए हैं, बार बार लगातार अबॉर्शंस हुए हैं, उनके पास भी 50 to 60% चांस है टू हैव अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड अ नॉर्मल बेबी इन द नेक्स्ट चांस। ओके। लेकिन इसके लिए क्या हमारे पास कोई समाधान नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है कि हो क्यों रहा है बार बार, क्या हम इसे रोक नहीं सकते? तो आंसर ये है कि अगर हमारे पास 100 रीजंस हैं, 100 कारण हैं बार बार मिसकैरेज होने के, तो उसमें से 50 ही हम लोगों को मालूम है। ज़्यादातर हम लोगों को नहीं भी मालूम रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड, यानी कि मालूम नहीं है एग्जैक्ट रीज़न कि क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। और जो 50 रीजंस हम लोगों को पता है, उनमें से 10 या 15 के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके। सो और वो जो 10 से 15 के टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो हमारे पास एक कारण समझ में आया। पर उन 10-15 के अंदर अगर कारण समझ में भी आ गया, तो ये समझ लीजिए 5 या 10 के लिए ही हमारे पास इलाज उपलब्ध है। कहने का मोटा-मोटा तात्पर्य ये है कि अगर आपको बार-बार बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो भी आपका अच्छा खासा चांस है कि नेचुरली आपको एक नॉर्मल प्रेगनेंसी ठहर जाए, मे बी इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। और इसका कहने का तात्पर्य ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसके लिए कोई वो नहीं कर रहे, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं करा रहे, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, नो। उसके लिए आप डेफ़िनिटली अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, उनसे टेस्ट्स का बोलेंगे, अगर उनको ज़रूरी लगेगा वो टेस्ट कराएँगे। टेस्ट बहुत सारी तरह के होते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं, कुछ जब प्रेगनेंसी खराब होती है तो जब टिश्यू निकलता है उसके टेस्ट में कुछ भेजा जाता है, और कुछ टेस्ट कैरियोटाइपिंग टेस्ट होते हैं जो मदर और फादर के होते हैं कि बार-बार क्यों हो रहा है, और ज़्यादातर हार्मोनल टेस्ट होते हैं। तो जब ये टेस्ट अवेलेबल हैं, मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँ ज़रूर। वो आपको कुछ मेडिसिन्स देंगे, आपके कुछ टेस्ट कराएँगे, आप लोग को वो टेस्ट करा लेने चाहिए, और उससे हम लोगों को नेक्स्ट आगे का मैनेजमेंट पता चलेगा और वहाँ से आप लोगों का इलाज शुरू होगा। तो यही मैं आपको आज बताना चाहती थी कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी कि बार-बार मिसकैरेजेज़ से नहीं, ना डरें, ना घबराएँ। बहुत बुरी कंडीशन नहीं है ये। लेकिन ये समझ लेना कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा तो मुझे उसका प्रॉपर समाधान मिल जाएगा, प्रॉपर केयर से प्रेगनेंसी का पता चल जाएगा कि क्यों नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे केसेज़ के अंदर इनका पता एंड तक नहीं चलता, और तो भी हमारे पास उसका समाधान अवेलेबल है। एक और जो लेटेस्ट मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ वो ये है कि अब हम लोगों के पास आईवीएफ प्रेगनेंसी का एक ऑप्शन अवेलेबल है। आईवीएफ का मतलब होता है जो टेस्ट ट्यूब बेबी, साधारण लैंग्वेज में। जब हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबीज़ बना रहे होते हैं तो ये लैब में होता है, ओके? लैब में जब ऐसा हो रहा होता है कि हस्बैंड से उसका स्पर्म लेके, मदर से उसका एग लेकर जब हम लोग उसको फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाते हैं, तो कुछ टेस्ट हम लोग एम्ब्रियो पे भी कर सकते हैं कि ये जेनेटिकली ठीक बच्चा एम्ब्रियो बन रहा है या नहीं बन रहा, और सिर्फ़ उन्हीं हेल्दी एम्ब्रियोज़ को हम लोग इम्प्लांट करते हैं। इसे हम बोलते हैं पीजीटी, प्री जेनेटिक एनालिसिस। ये भी एक तरह का एक जेनेटिक टेस्ट है, और इसके अंदर हम लोग कोशिश कर सकते हैं टू फाइंड आउट द बेबी इज हेल्दी, और हेल्दी एम्ब्रियोज को हम लोग इम्प्लांट कर सकते हैं ताकि रिकरेंट अबॉर्शन का परेशानी अगली बार से और कम हो जाए, ड्रास्टिकली कम हो जाए। ओके, बट डेफिनेटली ये बहुत महंगी चीज़ है, बहुत महंगा है। एक तो आईवीएफ अपने आप में बहुत महंगा रहता है, 2-3 लाख का वो चला जाता है। फिर प्री जेनेटिक एनालिसिस, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लगता है, ना सिर्फ पैसा बल्कि टाइम भी। सो वो आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। आप अपने जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, उनका फ़र्ज़ है कि आपको ये चीज़ समझाएँ,
और उसके बाद आपको ऑप्शन दें। ऑप्शन में आपको कॉस्ट फैक्टर भी समझाएँ कि कितना लगेगा, कितना टाइम फैक्टर जाएगा, तो आप लोग उसके हिसाब से अपना डिसीज़न बना सकते हैं।